कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 28 जनवरी को देहरादून दौरा प्रस्तावित है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जिला प्रशासन और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, इसीलिए जिला परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो कांग्रेस सड़क पर ही कार्यक्रम को आयोजित करेगी। धस्माना के इस आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि ये मामले प्रशासन के हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाना आता है। वहीं देहरादून जिलाधिकारी का कहना है कि पत्र के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए हैं कि पार्टी से संपर्क करें कि उन्हें परेड ग्राउंड का कौन सा हिस्सा कार्यक्रम के लिए चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रस्तावित कार्यक्रम देहरादून का, जिसमें वो उत्तराखंड के सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं, उसके लिए राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड की परमिशन हमने जिला प्रशासन से मांगी थी। जिला प्रशासन ने सरकार पे छोड़ दिया। सरकार से बात कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम दिल्ली से पूछेंगे, यानी कि देहरादून में अगर कार्यक्रम कराना है तो दिल्ली से परमिशन आएगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई इतना बड़ा नेता आ रहा है तो उसकी परमिशन देने का काम जिला प्रशासन का है। लेकिन जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम न हो, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाए हुए हम कार्यक्रम करेंगे। हमें सड़क में बैठ करके भी अगर कार्यक्रम करवाना पड़ेगा खड़गे जी का तो हम कार्यक्रम करवाएंगे। एक पत्र हमें 23 तारीख की शाम को प्राप्त हुआ है और कल उनके द्वारा ये कॉपी भी रिसीव करा गई थी हमारे ऑफिस में। उसके क्रम में ये हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मांग कर दिया है और उनसे कहा गया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और संपर्क भी कर लें पार्टी से कि कहाँ किस लोकेशन पे उनको चाहिए परेड ग्राउंड में, क्योंकि उसके 2 हिस्से हैं परेड ग्राउंड के, और अकॉर्डिंगली कार्रवाई तत्काल कर। देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी तिन तैसी। कांग्रेस शायद अपना पुराना समय याद कर रही है कि जब जो है वो हमें किसी भी रैली की परमिशन नहीं देती थी, लेकिन यहाँ मामला उलट है। खड़गे जी की रैली को सरकार का कोई मतलब नहीं है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, देखना पड़ेगा किस कारण नहीं दी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है परमिशन होती है। उस दिन कोई अन्य परमिशन तो नहीं है, कौन सी स्थान पे परमिशन मांगी गई है, कोई त्यौहार तो नहीं है। सारी चीज़ों को देखने के बाद ही प्रशासन जो है ये निर्णय लेता है। लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, उसके पास आरोप लगाने के सिवा और कुछ नहीं है। ये मामला केवल प्रशासन तक है, सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस जो है अपने गिरेबान में झांके और अपने पुराने दिन याद करे जब वो बेवजह जो है हमें परमिशन नहीं दिया करती थी। परेड ग्राउंड में रैली थी। मैंने कहा कि देखना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ पे कुछ और कार्यक्रम हो, कोई त्यौहार हो, कोई अन्य चीज़ें हो, बहुत सारे कारक होते हैं, उनको सबको देखने के बाद ही प्रशासन जो है इस प्रकार का निर्णय लेता है। तो ये प्रशासन ने किस कारण निर्णय लिया है ये देखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियादी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने शासनकाल में ऐसे सैकड़ों जो है उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जब कांग्रेस ने बेवजह जो है हमारे नेताओं को रैली की परमिशन नहीं दी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली कराने को लेकर कांग्रेस ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा और कांग्रेस कह रही है कि जिला प्रशासन ने सरकार पर सब कुछ छोड़ दिया। सरकार कह रही है कि हाईकमान से इजाज़त ली जाएगी, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया गया है और परेड ग्राउंड का कौन सा हिस्सा रैली के लिए चाहिए ये पार्टी के नेता बताएं। सचिन गुप्ता बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित जी। गुप्ता जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 28 तारीख को उनकी देहरादून का दौरा प्रस्तावित है, रैली कराना चाह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को पत्र लिखा है और कांग्रेस कह रही है कि जिला प्रशासन ने सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया। सरकार ने कहा है कि हाईकमान बताएगा, लेकिन उधर जिला प्रशासन यानी कि डीएम कह रही हैं कि हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट पार्टी के नेताओं से पूछकर बताया कि भाई उन्हें कौन सा हिस्सा चाहिए, परेड ग्राउंड के 2 हिस्से हैं। तो ऐसे में आरोप को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जो है कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक व्यवस्था होती है। क्योंकि अब
जो आपका हमारा परेड ग्राउंड है, वो खाली परेड ग्राउंड नहीं रह गया, वो खेल मैदान भी है। वहाँ पे जो है बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसलिए जो है वो जो नियम है उन नियमों का पालन कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को जो है इसकी एक प्रतिलिपि भेज दी गई है। अब इनके नेता बताए इनको कौन सा पोर्शन में सभा अपनी करनी है, तो उसके अनुरूप ही जो है इनको परमिशन दी जाएगी। लेकिन अब ये बताएंगे नहीं और परेड ग्राउंड में कहेंगे कि हमें परेड ग्राउंड में सभा करनी है, तो कहाँ करनी है इसके बारे में तो कांग्रेस के नेताओं को ही बताना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जो है प्रचार के लिए और ये जो है केवल दिखाने के लिए कि जो है पार्टी जो है परमिशन नहीं दे रही है, दिखाने के लिए, तो ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। पार्टी के नेता इनके बताए कहाँ पर इनको अनुमति चाहिए, तो प्रशासन जो है वो व्यवस्था देख के निश्चित रूप से जो है इसकी जो है अनुमति देगा, क्यों नहीं देगा। अगर आवश्यकता सही होगी, उचित होगी तो निश्चित रूप गुप्ता से। जी, लेकिन ये कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है सूर्यकांत धस्माना, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि साहब जिला प्रशासन कह रहा है कि सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, सरकार कह रही है कि हम हाईकमान से एक बार पूछेंगे, लेकिन इधर जिला प्रशासन की तरफ से तो कुछ और बयान निकल के आ रहे हैं। देने का काम जिला प्रशासन का है, सरकार का नहीं है। अगर जिला प्रशासन को उचित लगेगा कि वहाँ पर अनुमति दी जा सकती है सुविधा के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है जिला प्रशासन को देखनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से जो है अगर सब चीज व्यवस्थित रही और सब चीज ठीक रही तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को जो है इसकी अनुमति मिलेगी। लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनके आ रहे हैं, ये भी जानते हैं कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली है, निश्चित रूप से जो है उससे अनुमति मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनुमति मिल जाएगी, साधारण चीजें, सामान्य चीजें जरूर मिलेगी। सचिन गुप्ता जी फोन लाइन पर आप बने रहिए और आशीष नौटियाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नौटियाल जी से शायद संपर्क टूट गया है। सचिन गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर जब डीएम का ये वक्तव्य आया कि हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया, सिटी मजिस्ट्रेट पार्टी के नेताओं से पता करके बताएंगे कि उन्हें कहाँ रैली करनी है परेड ग्राउंड में, ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष का सीधा सीधा आरोप धस्माना जी का कि भाई जिला प्रशासन जो है उसने सब कुछ सरकार पे डाल दिया है, सरकार कह रही है कि हम हाईकमान से थोड़ा राय मशवरा करेंगे, तो ये एलिगेशन, ये आरोप को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आरोप सिर्फ मैंने कहा ना, क्योंकि कांग्रेस के पास जो है ना तो नेता है ना नीति है। गुप्ता जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। सचिन गुप्ता जी, नौटियाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नौटियाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। आशीष नौटियाल जी, आपके जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी, उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगाया है कि 28 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक जनसभा है, वो परेड ग्राउंड में कराना चाहते थे हम, लेकिन जिला प्रशासन बता नहीं रहा है, उसने सबको सरकार पे छोड़ दिया है। और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से डीएम कह रही हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट को मार्क कर दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और पूछेंगे कि परेड ग्राउंड का कौन सा हिस्सा जनसभा के लिए चाहिए। तो ये इन आरोपों को किस रूप में देखेंगे? आप तो गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से ही कहते हुए आए हैं कि सरकार जो है तानाशाही की हर हद पार कर रही है। आप देखें, कभी आप हमें मंदिर जाने से रोकते हैं, हमें सभा करने से रोकते हैं। अगर ऐसे ही हमने किया होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज होती सत्ता में? आज देखें, विपक्ष को एकदम इस नजर से मत देखो, तो विपक्ष दुश्मन थोड़ी है, वो भी इसी देश का है, इसी देश के लोग हैं उसमें, और यह कि सब देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई ना कोई सबकी हाँ हो सकता है कि नौटियाल जी, इसमें तो डीएम कह रही है ना कि सिटी मजिस्ट्रेट को हमने लिख दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट अब कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे। हाँ, कांग्रेस के नेताओं से नहीं, ऊपर भाजपा के नेताओं से परमिशन लेगी, कांग्रेस के नेताओं से नहीं, उनसे परमिशन लेनी है, ये नेताओं से, जो मैं जहाँ मुझे संज्ञान में है। तो देखें, इस तरह से आज परेड ग्राउंड जो है वो सबके लिए है, कोई भाजपा का अपना घर का प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो राज्य की संपत्ति है, और राज्य की संपत्ति सबके लिए होती है ना। अगर आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उस सभा को संबोधित करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन क्यों हो रही है? ये इतने घबराहट में, इतने डर में जल रहे हैं जैसे पता नहीं हम लोग क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा। अरे भाई, सब इसी देश के लोग हैं और देश हित के लिए काम कर रहे हैं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्हें आने दीजिए। आपको स्वागत करना चाहिए उनका। हर बार डिबेटों में बात होती थी कि आपके बड़े नेता नहीं आ रहे, भाजपा के लोग ज्यादा परेशान रहते थे, आज आ रहे हैं तो आप उन्हें रोकना चाह रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के लिए ये तानाशाही वाला रवैया किसी हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।